हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज शाम तक यानी 14 तारीख को जब इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम काफ़ी आशा लगाए हुए थे कि 15 तारीख को यानी आज, जब आज वीडियो को सुनोगे और 14 को इसको मैं बना रहा हूँ, हमारी आशा ये थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस की सुनवाई होगी और फाइनल हियरिंग के लिए केस लिस्ट है। लेकिन कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जिनका लिंक यदि किया जाए तो एक अर्थ निकल करके आता है कि इस सुनवाई को रोकने के लिए अकेला पीएनबी का वकील ही नहीं है, कई प्रकार के संस्थाएं इसको रोकने में लगी हुई हैं। हमें समझ में नहीं आता कि आखिरकार रिटायर्ड बैंक पेंशनर जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, उन्होंने क्या ऐसा गलत काम कर दिया कि कोई न कोई इसको रोकने के पीछे लगा हुआ है। पिछली बार अजीबोगरीब एक रेस्पोंडेंट का वकील, एक पिटीशनर का वकील, एक उदयपुर से नहीं आता है, एक का एरोप्लेन छूट जाता है। हो सकता है, मान लिया ये कमी हो सकती है, लेकिन अब लग रहा है पीएनबी के वकील ने जिस प्रकार से एप्लीकेशन देके एडजमेंट मांगा है, ये क्लियर कट ये बताता है कि पिछली बार भी जो एडजमेंट हुआ था सोची समझी चाल के तहत हुआ था, उसका कोई आधार नहीं था। अब क्यों कोर्ट में जब एडजमेंट की अपील लगाई जाएगी तो बस साहिब सी बात है कि जज साहब तो आगे की तारीख दे देंगे। अब ये जो वकील हैं पीएनबी के, इनकी एप्लीकेशन से तो नहीं लगता कि इनको कोई परेशानी है, कोई डिफिकल्टी है। और एप्लीकेशन में जो ये वर्ड डालते वो डालते पर्सन डिफिकल्टी। अब पर्सन डिफिकल्टी क्या होती है क्या नहीं होते वो तो हमें कुछ पता नहीं है, वो ऊपर वाला जाने ये क्या है पर्सन डिफिकल्टी। हाँ, पर्सनल डिफिकल्टी हो सकती है लेकिन पर्सन डिफिकल्टी नहीं होती। यदि इसी के बेस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको एडजमेंट दे देता है तो सवाल ये उठता है कि जो कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री है, जब एक एक चीज को इंटरप्रेट करता है तो पर्सन डिफिकल्टी को कैसे बीमारी मानेगा। खैर एनीवे, इसके पीछे अकेला पीएनबी का वकील नहीं है। इसके पीछे 14 तारीख को ही दिन में आईबीए और यूएफबी की अचानक सडन मीटिंग होती है, इनमें इनका भी हाथ है। पीएनबी का वकील नहीं माने हो नहीं सकता, क्योंकि पीएनबी बैंक का स्टेटरी ब्रांच वो आईबीए के चरण पाद का तो चाटेगा ही चाटेगा और ये एप्लीकेशन चलेगी। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि कोर्ट ने अभी इसको अप्रूव किया है नहीं किया है, या सुनवाई के दौरान ही ये अप्रूव होगा। लेकिन बैंक पेंशनर का केस, एमसी सिंगला का केस इस देश का राम मंदिर बन चुका है। वहां बड़े बड़े वकीलों ने सारी मर्यादा लांघते हुए, राम के अस्तित्व को नकारते हुए, पता नहीं कितने ही सालों तक राम मंदिर के केस को रोके रखा। बहुत रोका लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऊपर वाले से कहां पर जीतोगे। ये जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं, जिसका हाथ है, तो उनमें से बचना एक भी नहीं है। लोगों ने बद्दुआ देना शुरू कर दिया है और शायद हो सकता है इसका असर भी दिखाई दे जाए, क्योंकि जो दुआएं हो और बद्दुआएं होती है उन्हें बहुत बड़ी शक्ति होती है। वकील साहब, पीएनबी के वकील साहब से कह रहा हूं, यदि आपके बस की बात नहीं है केस लड़ना तो बैठे बिठाए घर में बद्दुआएं मत लो। जो कुछ कमाया है ना, सब कुछ बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं बच पाएगा। ये सीनियर सिटीजन्स का केस है, वो जीविका उपार्जन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास अपनी दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, अपना ट्रीटमेंट करा सकें।
इस एज में आंख को भी नहीं दिखा सकते, अपने दांतों को भी नहीं ठीक लगवा सकते। इस एज में ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि उनको मेडिकल की सुविधा बहुत दूर की बात है, पता नहीं कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे। तुम्हें ये सारे के सारे लोग बद्दुआ दे करके जाएंगे। और जिसने जिससे किया है, जो भी कर रहा है, बचना एक भी नहीं है। ये तुम्हारे प्रारब्ध का खेल है, खेल लो जितना खेलना है, अंत में भुगतना तुमको ही पड़ेगा। ये सत्यम शिवम सुंदरम है। क्या पांडवों ने धर्म युद्ध लड़ा था, इस देश में कौरवों से निजात दिलाई थी, दुष्टों से निजात दिलाई थी, उसके बावजूद भी पांडवों को एक एक करके बुरी तरह से मरना पड़ा था। श्री कृष्ण ने पूछा था श्री कृष्ण से कि भाई ये क्यों? हमने तो धर्म युद्ध लड़ा था। बोला पाप तो तुमने भी किया है, ये जो तुम पाप कर रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जी लेंगे लोग, जी रहे हैं, इनको आदत पड़ गई है। कुछ तो जा चुके हैं जो केस लड़ रहे थे, कुछ हैं जो लड़ रहे हैं, ये जी लेंगे, चिंता मत कीजिए। आप अपनी जो अंदर जो भड़ास जो भरी उसको निकालिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं इतनी बद्दुआएं नहीं लग जाएं कि तुम्हारा अस्तित्व खराब हो जाए। हम अभी ये आशा लगाए बैठे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और जिस प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने बातें कही हैं, उन पर शायद अमल होगा। और इस प्रकार की हरकत जो की है, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। अभी तो लोगों ने पत्र लिख मारे हैं, सबसे स्वार्थी किस्म का व्यक्ति जिसको हम वेंकटाचलम कहते हैं, उसने बोला है कि आप अपना बोरी बिस्तर बांधो और यूनियन को छोड़ो। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि EIBA के लोग क्या कर रहे हैं। क्या EIBA वेंकटाचलम है या वेंकटाचलम EIBA है? इसमें हाथ इनका नहीं हो ही नहीं सकता। 2 दिन पहले 17 तारीख को कुछ ऐसा ही बोला था, 17वीं कॉन्फ्रेंस में, 10-11 तारीख को। दोस्तों, इनको करने दीजिए जो कुछ ये कर रहे हैं। आप हिम्मत रखें, हिम्मत भी ऊपर वाला देता है, शांति भी ऊपर वाला देता है, वरदान भी ऊपर वाला देता है, धन भी ऊपर वाला देता है, पेंशन भी ऊपर वाला देगा। क्योंकि इस देश के लोग धार्मिक हैं और ऊपर वाले में विश्वास करते हैं। दोस्तों, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि एडजर्नमेंट, वो भी 15 तारीख को, समझ में नहीं आता कि आदमी का चरित्र कहां रह गया है। ये तो सरेआम धोखाधड़ी है। एक पंजाब नेशनल बैंक का जो रेस्पोंडेंट है, सरेआम धोखाधड़ी कर रहा है एडजर्नमेंट के नाम पर। और इसको 8 लाख पेंशनरों की नहीं पड़ी हुई है, अपनी एक डिफिकल्टी की पड़ी है। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ो केस को, वी डोंट वांट यू एट ऑल। क्यों पड़े हो तुम यहां पे? आप जैसे लाखों वकील हैं इस दुनिया में और इस देश में, वो जरूरी है कि आप भी इसमें रहोगे? जानबूझ करके पंजाब नेशनल बैंक ने IBA से मिलकर और UFP से मिलकर IBA ने इस केस में ये एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन लगाई है। और इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है, क्योंकि इनको आभास हो गया है कि इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट इनसे पेंशन का हिसाब किताब लेगा, मैनेजमेंट का। तुमने कहां कहां पैसा लगाया। अब क्योंकि ये इर्रिवोकेबल ट्रस्ट है, इसका पैसा सिवाय ट्रस्टी के कहीं भी नहीं लिया जा सकता। पंजाब नेशनल बैंक ने 4,560 करोड़ रुपया इधर उधर लगाया है। और यह भी कहा जाता है कि इंडियन ओवरसीज के बैंक के मैनेजर ने कोई 200 करोड़ रुपए कहीं प्राइवेट कंपनी लगाए थे, वो मारा गया। ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसे छिपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि इसकी सुनवाई हो। कोर्ट तो पूछेगा, अच्छे काबू मांगेंगे। अब देखते हैं अगली बार कौन एडजर्नमेंट लेता है, कौन गिरता है, किसके इसने नैतिक चरित्र गिर गया है कि मतलब एडजर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाएगा जरूर कोई, कुछ और कुछ तो ये करेंगे।
लेकिन दोस्तों, हिम्मत रखिए, ऊपर वाले में विश्वास रखिए, वो आपको सब कुछ देगा। थैंक यू, धन्यवाद।